गुराचार्य पाठ का। गुरु साक्षात् परम साधु तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री विराग गुरुवे नमः। जय बोलिए देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की। जय बोलिए देवादिदेव श्री 2400 तीर्थंकर भगवान की। मूल नायक श्री नेमिनाथ भगवान की। जय बोलिए चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की। भारतवर्ष से प्रसिद्ध भरत भगवान की। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री 108 विमल सागर जी महामुनिराज की। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री सन्मति सागर जी महामुनिराज की। जय बोलिए मम दीक्षा प्रदाता परम पूज्य राष्ट्रचंद गणाचार्य गुरु 108 विराग सागर जी महामुनिराज की। पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की। शमनाचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महामुनिराज की। जय बोलिए तीन कम नौकड़ मुनिराजों की। द्वाश्चांगमयी जिनवानी माता की। चिंतामन जय बोलिए अहिंसामयी विश्व धर्म की। Dear all, today is Independence Day. Today is Independence Day and India got freedom today from British Kingdom. You all know how we got this freedom. Mahatma Gandhi, who is known as Rashtrapita, he, by following the principles of Bhagwan Mahavir Swami, that is Jio and Jeene Do, and Ahimsa Parmo Dharma, these principles, by following these principles, he was able to get free from the kingdom of British Kingdom. And similarly, we also know that a lot of freedom fighters made a lot of sacrifice for getting this freedom. And by the principle of Ahimsa, Satya, Achaurya, Brahmacharya, Aparigraha, by following these principles, as we got our nation free from the kingdom, we also get salvation of our soul from the 8 karmas. So that's why we should follow the principles of Ahimsa etc. to get the salvation. आप सभी को पता है कि आज क्या है? स्वतंत्रता दिवस है। तो स्वतंत्रता दिवस जो है आज 15 अगस्त, लगभग 78 वर्ष पहले आज के दिन भारत आज़ाद हुआ था। हम सभी जानते हैं कि भारत जो है इसका इतिहास, भारत का इतिहास, भारत का यह नाम कैसे पड़ा? कोई बता सकता है भारत का नाम कैसे पड़ा? और पहले भारत का क्या नाम था? पहले भारत का पुराना नाम क्या था? कोई बता सकता है? भारत का जो नाम था पहले, पुराना नाम क्या था? भारत का पुराना नाम अजनाब वर्ष था। क्या नाम था? अजनाब वर्ष। नाभि राय, महाराजा नाभि राय, जो कि हमारे प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव के पिता थे, तो उनके नाम पर इस भारतवर्ष का क्या नाम था? अजनाब वर्ष। अजनाब यानी जिनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी थी, नाभि, जिनका जो उनके लिए नाभि राय कहा जाता था। जो महापुरुष होते हैं उनके जो हाथ होते हैं वो लंबे होते हैं। ऐसा आचार्य जी बतलाते थे कि जितने भी महापुरुष होंगे, आप देखिए कि भगवानों की कभी भी आप खड़गासन प्रतिमाएं देखिए तो उनके घुटनों तक हाथ पहुंचते हैं। आपके हाथ घुटनों तक पहुंचते हैं क्या? कभी खड़े होकर, बिल्कुल सीधे खड़े होकर देखिए, कभी घुटनों तक आपके हाथ पहुंचते हैं? नहीं पहुंचते। लेकिन जितने भी महापुरुष होते हैं उनके हाथ कैसे होते हैं? लंबे होते हैं। तो नाभि राय जो थे उनके हाथ घुटनों तक लंबे थे। तो अजनाभ, तो आ यानी आ पर्यंत के रूप में आता है। अजनाभ तो नाभि पर्यंत, नाभि राज, तो जिनके हाथ घुटनों, जानू, आ जानू, अजनाब के कैसे बनाइए? आ जानू, जानू यानी घुटने, तो घुटने पर्यंत जिनके हाथ थे ऐसे नाभि राय थे। तो उनके नाम पर इस देश का नाम क्या था? अजनाब वर्ष। तो कालांतर में ऋषभदेव भगवान हुए और उसके बाद उनके पुत्र
भरत, जो कि चक्रवर्ती हुए, छठखंड का जिन्होंने विजय प्राप्त की, तो उनके नाम पर इस देश का नाम क्या रखा गया? भारत रखा गया। और ऐसा वर्णन हमारे यहाँ आदि पुराण में तो है ही है, साथ ही साथ ये बात सभी हिंदू पुराणों में भी लगभग 11 ऐसे पुराणों का हमारे पास उल्लेख है जहाँ पर इस बात के लिए स्वीकारा गया है कि भारत का जो नाम है ये नाभि राय के जो पुत्र ऋषभ थे उनके पुत्र भरत के नाम पर रखा गया। जैसे जैन महापुराण यानी कि आदि पुराण में अध्याय 15 और श्लोक नंबर 159 में क्या कहा है? तन्नामना भारत तन्नामना भारतम वर्षमितिहासी जनास्पदम हिमाद्रेरा समुद्राश्च क्षेत्रम चक्रभितामिदम, यानी तन्नामना भरत वर्षमिति, जिन उनके नाम पर यह भारत ऐसा नाम हासी जनास्पदम, महान जनों के द्वारा ऐसा नाम जो है ये रखा गया था। हिमाद्रे समुद्राश्च क्षेत्रम, हिमाद्रे हिमालय से लेकर समुद्राश्च नीचे समुद्र तक पूरा क्षेत्र जो है चक्रभितामिदम, तो ये पूरा क्षेत्र जो है भरत के द्वारा शासित था, तो उनके नाम पर ये जो नाम था भारत रखा गया था। तो ये तो हमारे जैन पुराण यानी आदि पुराण में उल्लेख मिलता है। साथ ही हम देखते हैं कि महाभारत में अध्याय 37 श्लोक नंबर 57 में भी ऐसा बतलाया है। क्या बतलाया वहाँ पे? नाभे पुत्रश्च भरता भरताद भरत नाभे पुत्रश्च ऋषभाद भरतो भवत् तस्य नामना त्विवशं भारतम पीति कीर्ते। तो क्या बताया वहाँ पे? महाभारत स्कंद पुराण अध्याय 37 और श्लोक नंबर 57 में क्या है? नाभे पुत्रस्य भरता नाभे पुत्रस्य ऋषभा, नाभेश पुत्र ऋषभा, नाभि राज के पुत्र कौन थे? ऋषभ देव थे। और ऋषभाद भरतो अभवत, ऋषभ देव से कौन उत्पन्न हुए? भरत उत्पन्न हुए। तस्य नामना त्विवशम वर्ष भारतम पिति कीर्त्यते, उनके नाम पर इस देश का नाम क्या रखा गया? भारत रखा गया। तो ऐसा उल्लेख किस में मिला? महाभारत स्कंद पुराण में मिला। और यही बात मार्कंडेय पुराण अध्याय 50 श्लोक नंबर पृष्ठ नंबर 39 से 42 में, वायु महापुराण अध्याय 33 पृष्ठ नंबर 51-52 में, लिंग पुराण अध्याय 47 पृष्ठ नंबर 19 से 23 में, स्कंद पुराण अध्याय 57, कुंभ पुराण अध्याय 41, अग्नि पुराण अध्याय 10 श्लोक नंबर 10 और 11, ब्रह्मांड पुराण अध्याय 14, बारह पुराण अध्याय 37-38, विष्णु पुराण अध्याय 1, महापुराण 17 अध्याय 17 श्लोक नंबर 76, पुरुदेव चंपू अध्याय 8 श्लोक नंबर 32, वसुदेव हिंडी प्रखर पृष्ठ 186, शिव पुराण अध्याय 37 श्लोक नंबर 57, नारद पुराण पृष्ठ 48 आदि ग्रंथों में उल्लिखित है। यानी अनेकों ऐसे पुराण ग्रंथ आदि हैं हिंदू पुराण जो इस बात को स्वीकार करते हैं कि भारत देश का नाम किसके नाम पर रखा गया? महाराजा ऋषभ जो तीर्थंकर हमारे प्रथम तीर्थंकर हुए उनके पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत रखा गया। और तो क्या, जब हम देखते हैं कि देश जब आज़ाद हुआ तो देश के आज़ाद होने के बाद भी ये चर्चा थी कि इसका कौन सा नाम जो है वो प्रसिद्धि में लाया जाए, क्योंकि इसको हिंदुस्तान भी कहा जाता था, इसके लिए भारत नाम तो था ही था, और भी कुछ नाम ऐसे थे जो उल्लिखित थे। तो फिर उसमें जब ये चर्चा हुई तो पंडित जवाहरलाल नेहरू आदि से जब इनकी मीटिंग हुई और विचार हुआ तो ये विचार आया कि भारत ये जो नाम है ये पुराना नाम है, प्राचीन नाम है। और हम जब देखते हैं कि उदयगिरी खंडगिरी में एक बहुत पुराना क्या है? शिलालेख है। तो उस शिलालेख में भी भारत ऐसा नाम आया है। तो ये प्राचीन नाम है जो कि हमारे ग्रंथों में भी उल्लेख मिलता है, जिसका ऐतिहासिक भी पृष्ठ है। और इस सारे कारण से इसी नाम को जो है सबने स्वीकार किया और इसी को संविधान में भी सूचित किया गया। तो ये भारत जो नाम है ये भरत के नाम पर प्रसिद्ध हुआ है। और इस कारण हम देखते हैं कि जो हमारी संस्कृति है
ये किससे जुड़ी हुई है? ये जैन धर्म से जुड़ी हुई है। और वास्तविकता में जब संविधान रचने की बात आई, जब अंबेडकर जी के लिए संविधान रचने की एक जिम्मेवारी सौंपी गई कि आपको भारत का, स्वतंत्र भारत का संविधान तैयार करना है, तो आपको पता है उन्होंने कहा कैसे इसको तैयार किया? उन्होंने लगभग 6 महीने तक नागपुर यूनिवर्सिटी में जैन ग्रंथों का अध्ययन किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का निर्माण करने से पहले लगभग 6 महीने तक नागपुर यूनिवर्सिटी में जैन ग्रंथों का अध्ययन किया, और उन जैन ग्रंथों के अध्ययन के आधार पर उसने संविधान की रचना की। और जब उसने संविधान की रचना की तो उसमें भगवान महावीर स्वामी का फोटो भी दिया। और जब ये फोटो दिया और इसको गांधी जी और अन्य लोगों ने देखा तो उन्होंने एक ऑब्जेक्शन खड़ा किया। और ऑब्जेक्शन क्या खड़ा किया कि आप एक तरफ तो इसमें संविधान में आप क्या देते हैं? धर्मनिरपेक्षता। क्या लिख रहे हैं आप? धर्मनिरपेक्षता, कि यह जो संविधान है धर्म से निरपेक्ष है, सभी धर्मों को समान अधिकार प्रदान कर रहा है। और दूसरी ओर आप एक धर्म विशेष के गुरु का, इसमें भगवान का उसमें फ़ोटो दे रहे हैं। तो ये तो बात आपस में मेल नहीं खा रही। तो ये फ़ोटो जो है इस संविधान से अलग कर दिया जाए, ऐसा उन्होंने अपना मत रखा। तो अंबेडकर जी ने ये कहा कि यदि ये फ़ोटो इसमें से अलग कर दिया गया तो ये संविधान में कुछ भी नहीं बचेगा, इस संविधान में कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि इस संविधान की जो आधारशिला है वो भगवान महावीर के जो पंचशील सिद्धांत हैं, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, तो इन 5 सिद्धांतों के ऊपर ये संविधान टिका हुआ है। तो इसलिए ये जो मैंने फोटो दिया है भगवान महावीर स्वामी का, ये धर्म विशेष से प्रेरित होकर नहीं, अपितु अपने संविधान के रचयिता के जो प्रमुख गुरु हैं, जहाँ से मैंने ये शिक्षा प्राप्त की है, जिसके बेस पर मैंने ये संविधान तैयार किया है, उस बात को ध्यान में रखते हुए हमने ये संविधान तैयार किया है और उसी के कारण मैंने ये फ़ोटो दिया है। तो सभी ने इस बात को एक्सेप्ट किया और आज भी हम देखते हैं संविधान में भगवान महावीर स्वामी का फ़ोटो मिलता है। तो ये जो संविधान है, भारतीय संविधान, ये भी वास्तविकता में भगवान महावीर स्वामी के जियो और जीनो दो एवं पंचशील सिद्धांत पे टिका हुआ है। तो हम बात कर रहे थे स्वतंत्रता की। स्वतंत्रता, आज से लगभग 78 साल पहले तक हम ब्रिटिश साम्राज्य से के अधीन थे। उससे पहले भी हम देखते हैं इसका इतिहास, तो अनेक मान लीजिए और राजाओं ने भी, कहीं मुगलों ने और कहीं पुर्तगालों ने और ने इस पर शासन करने का प्रयास किया, लेकिन हमारी एकता और अखंडता वो अखंड बनी रही। क्यों? क्योंकि किसी व्यक्ति को एक समय सीमा तक तो बांधा जा सकता है, अधिक समय तक उसको जबरदस्ती बांधा नहीं जा सकता। स्वतंत्रता यानी क्या? स्वतंत्रता यानी विचारों की स्वतंत्रता। सबसे बड़ी स्वतंत्रता क्या है? विचारों की स्वतंत्रता। यदि आपके विचार स्वतंत्र हैं, यदि आपके विचारों में राग द्वेष रूपी बंधन नहीं है, तो कोई भी बाहरी बंधन आपको बांध कर नहीं रख सकता। इसलिए सबसे पहले विचारों की स्वतंत्रता होनी चाहिए। हमारे विचारों में यदि राग द्वेष जैसे बंधन लगे हुए हैं, हम जैसी स्वतंत्रता अपने लिए चाह रहे हैं वैसी स्वतंत्रता यदि हम दूसरे को देने का प्रयास नहीं कर रहे, यदि हम दूसरे को बांधने का प्रयास कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम भी कभी स्वतंत्र नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि हमारे जो विचार हैं वही राग द्वेष से दूषित हैं, वही राग द्वेष के बंधन से बंधे हुए हैं। हम बांध तो दूसरे को, प्रयास तो कर रहे हैं दूसरे को बांधने का, लेकिन वास्तविकता में हम स्वयं बंधते जा रहे हैं, अपनी आत्मा को बांधते जा रहे हैं। किससे? कर्मों से। हम दूसरे को बांधने का, बाहर से दिखता है तो हम दूसरे को बांधने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में हम क्या कर रहे हैं? हम स्वयं की आत्मा को कर्मों से बांध रहे हैं। क्यों? क्योंकि आचार्य श्री ज्ञानार्णव में क्या कहते हैं? यत्यत स्वस्यानिष्टम तत्तद वाक् काय कर्म भी कार्यम स्वप्ने पीना परेशान धर्मस्य अग्रिम लिंगम। क्या कह रहे हैं? यद्य स्वस्यानिष्टम, जो बात, जिस बात का हमें अनिष्ट यानी कि बुरी लगती है, किसके लिए? स्वस्यानिष्टम, अपने लिए जो बात हमें खराब लगती है, उसको तद वाक् काय चित्त कर्म भी कार्यम, उसको मन से, वचन से और काया से, स्वप्ने पीना परेशान, भूल से भी, स्वप्न में भी दूसरों के लिए नहीं करना। ये क्या है? धर्मस्य अग्रिम लिंगम। ये धर्म का पहला लिंग है।
जो बात हमारे लिए बुरी लगे, जो बात हमारे लिए खराब लगे, हमें कोई बांध के रखे हमें अच्छा नहीं लगता, हमारे पास कोई किसी को आने ना दे हमें अच्छा नहीं लगता, लगाओ आप दूसरे के ऊपर लगा रहे हो तो अपने ऊपर लगा के देख लो। हम स्वयं की प्रसिद्धि चाह रहे हैं तो दूसरे को भी उसका अधिकार दो, दूसरा भी वैसा चाह रहा है। एक एक चीज़ को लगाते चले जाओ आप, जैसा जैसा हम स्वयं के लिए चाह रहे हैं वैसा वैसा दूसरे के लिए। यदि आप दूसरे को स्वतंत्रता देंगे तभी आप स्वयं स्वतंत्र रह सकते हैं, और यदि आप दूसरे को बांधने का प्रयास कर रहे हैं तो आप कभी भी स्वतंत्र नहीं रह सकते। और यदि व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है तो कभी सुखी नहीं रह सकता। आपने देखा ना, एक पिंजरे में तोता रहता है, और तोता जो है उसके लिए यदि रत्नों की कटोरी में किशमिश की खीर भी परोसी जाए तो भी उसका ध्यान किस तरफ रहता है? खीर की तरफ नहीं रहता, उसका ध्यान रहता है खिड़की की तरफ। खिड़की कब खुली मिले और कब मैं उड़ जाऊं, उसका ध्यान इसी तरफ रहता है। तो वो क्यों रहता है? क्योंकि स्वतंत्रता हर आदमी चाहता है। स्वतंत्रता के बगैर सुख नहीं मिल सकता। पराधीन सपने भी सुख नाही, पराधीन व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। और जो व्यक्ति पराधीन है वो भले ही उसको कितनी भी फैसिलिटी मिलती रहे, आप देखिए तिहाड़ जेल है, तिहाड़ जेल में भी कैदी होते हैं और उनको हर प्रकार की फैसिलिटी दी जाती है। कोई गया क्या तिहाड़ जेल में? मान लीजिए एडमिट होने के लिए नहीं, देखने के लिए कोई गया है क्या? वहाँ पे बड़े बड़े जो नेता होते हैं ना, बड़े बड़े जो वीआईपी लोग होते हैं, उनके ऊपर जब कोई केस चलता है और उसके ऊपर जब उनके लिए सज़ा दी जाती है तो उनको तिहाड़ जेल में भेजा जाता है। तो तिहाड़ जेल में हर प्रकार की उनके लिए फैसिलिटी दी जाती है, उनके लिए हर प्रकार का अच्छा भोजन और सारी सब फैसिलिटी दी जाती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वे क्या हैं? बंधन में हैं, वो अपनी मर्जी से कहीं जा नहीं सकते, तो पराधीन हैं। और जो व्यक्ति पराधीन है उसको आप कितनी भी फैसिलिटी दे दो, कितना भी सुख दे दो, तो वो कभी सुखी नहीं रह सकता। तो इसलिए कभी भी किसी को, दूसरे को पराधीन करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। स्वतंत्रता का हमें मूल्य समझना चाहिए, क्योंकि यदि व्यक्ति स्वतंत्र होगा और उसके विचार स्वतंत्र होंगे तो आपके राष्ट्र को, देश को, सभी को क्या होगा? सभी के लिए क्या होगा? उन्नति होगी। एक विचारशील व्यक्ति ही ऐसे अच्छे विचारों को जन्म दे सकता है, अच्छे विचारों को सोच सकता है। और व्यक्ति यदि स्वयं अपने उलझनों में उलझा हुआ है तो क्या होगा? क्या वो कहीं प्रोग्रेस की बात सोच सकता है? कभी उन्नति की बात सोच सकता है? नहीं सोच सकता। वो तो अपने ही उन बंधनों को निपटाने में, कैसे इनसे छूटूं मैं। पहले समय में व्यक्ति दुखी होता था, दूसरे प्रकार के दुख होते थे। आप लोग शांति धारा करते हैं ना, तो पहले पुराने समय में शांति धारा पढ़ते थे आप लोग। क्या पढ़ते थे उसमें? गज मारिम, अश्व मारिम, फल मारिम, पत्र मारिम। क्यों? जंगलों में रहते थे लोग, और जंगलों में जब रास्ते से गुजरते थे कभी भी कोई भी जानवर हमला कर देता था। कोई भी अश्व, हाथी, सिंह आदि क्रूर प्राणी रहते थे, वो हमला कर देते थे। कहीं और भी इस तरह के संकट रहते थे। लेकिन आज के समय में तो व्यक्ति कहाँ है? नगरों में रहता है, तो उस तरह की समस्याएं नहीं है। आज के समय में परम पूज्य घनाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज ने एक शांति धारा लिखी, और आप लोग प्रतिदिन करते हैं ना उसको, शांति धारा को। तो उसमें आप लोग क्या पढ़ते हैं? आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो समस्याएं हैं उनको ध्यान में रख के उन्होंने शांति धारा लिखी। और इसमें आज की समस्याएं क्या बताई उन्होंने? भ्रष्टाचारम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी, अत्याचारम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी, अनाचारम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी, और राज भयम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी, चौर भयम छिंदी छिंदी बिंदी, दुष्ट भयम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी, आतंकवाद भयम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी। और दूसरी समस्याएं क्या आज के समय में? संतवादम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी, संघवादम, सबसे बड़ी समस्या है आज के समय की, छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी, पंथवादम, संप्रदायवादम, परंपरावादम, समाजवादम, उग्रवादम, जातिवादम। इनके लिए आज ने क्या कहा? छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी। ये जितनी भी समस्याएं हैं, भ्रष्टाचार, अत्याचार, अनाचार, दुराचार, राजभय, चौर भय, दुष्ट भय, आतंकवाद, ये सब क्या हो? समाप्त हों। और आज के समय में जो हमारी आपसी समस्याएं बनी हुई हैं, पंथवाद, संतवाद, संघवाद, संप्रदायवाद, परंपरावाद, समाजवाद, उग्रवाद, जातिवाद, ये सब क्या हो? छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी। इन सब का क्या हो? नाश हो। और साथ में आचार्य श्री क्या कहते हैं? सर्व जीवानंदनम, सभी जीवों को आनंद की प्राप्ति हो। कुटुंबानंदनम, भव्यानंदनम, ग्रामानंदनम, नगरानंदनम,
देशानंदनम, पूरे देश का, आज हम देश की स्वतंत्रता की बात में क्या भावना कर रहे हैं, देशानंदनम, राष्ट्रानंदनम और विश्वानंदनम, कितनी बड़ी, सर्व जीवानंदनम, सर्वानंदनम कुरु कुरु स्वाहा। तो कितनी बड़ी आज ऐसी भावना भा रहे हैं कि पूरे नगर का, ग्राम का और जितने भी अपने देश है, कुटुंब हैं, राष्ट्र हैं, विश्व हैं, सभी में शांति हो, सभी में आनंद हो, सभी जीवों को आनंद हो। तो ये भावना भाते हैं। अभी हमने मंगलाचरण किया और उसमें हमने देखा कि आचार्य पूज्यपाद भगवान, आचार्य पूज्यपाद महाराज ने क्या कहा, आप शांति धारा के अंत में पढ़ते हैं ना, संपूज्यका नाम प्रतिपादका नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम देशस्य देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करो तु शांति भगवान जी ने। शांतिनाथ भगवान से पूज्यपाद स्वामी क्या प्रार्थना करें कि हे भगवान पूरे देश में शांति हो, पूरे राष्ट्र में शांति हो, पुरों में शांति हो, राज्ञ यानी कि राजा जो है उसके लिए शांति हो, हे भगवान सभी के लिए शांति प्रदान करो। तो जब व्यक्ति स्वतंत्र होता है तो स्वतंत्र विचारों का जन्म होता है और सभी के लिए आनंद की, मंगल की, सबकी इसकी कामना करता है। और यदि स्वतंत्र नहीं होगा तो क्या वो सब कामनाएं कर पाएगा, वो तो अपने ही आप में उलझा रहेगा। तो आज जो हमारा ये स्वतंत्रता दिवस है, इसमें वास्तविकता में हमें चाहिए कि हम स्वतंत्रता के सही मायने को समझें। स्वतंत्रता क्या है? हम आपस के जो ये राग द्वेष हैं इनको छोड़ें, क्योंकि ये हमें परतंत्र बना रहे हैं। आज हम देखते हैं, हमारा धर्म भी यही कहता है कि हम संसार के बंधनों में बंधे हुए हैं। क्यों बंधे हुए हैं? क्यों बंधे हुए हैं? इसका कारण क्या है? ये राग द्वेष है। ये राग द्वेष हमारी आत्मा को बांधे हुए है, ये हमें परतंत्र बनाए हुए है और इसी कारण से हम संसार में उलझे हुए हैं, संसार के बंधनों में बंधे हुए हैं। और यदि ये राग द्वेष हमने छोड़ दिया, आपस में प्रेम, मैत्री, कारुण्य, ऐसे अगर हमारे सूत्र हमारे जीवन में आ गए तो निश्चित रूप से हम स्वतंत्र भी, स्वयं भी स्वतंत्र होंगे और दूसरों को भी स्वतंत्र देख सकेंगे। और ऐसे स्वतंत्र यदि विचार हमारे होंगे तो इन विचारों के आदान प्रदान से ही देश की उन्नति हो सकती है, राष्ट्र की उन्नति हो सकती है और विश्व में भी शांति और मैत्री के सूत्र दिए जाते हैं। हमारे आचार्य श्री एक अभियान चलाते हैं, अहिंसा, व्यसन मुक्ति, शाकाहार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और स्वच्छता। इन 5 विषयों को लेकर आचार्य श्री ने लगभग 30 साल तक ये अभियान चलाया, 1994 से लेकर 2024 तक आचार्य श्री की समाधि तक, और जिसमें लगभग 40 लाख लोगों को आचार्य श्री ने इसमें संदेश दिया, विश्व शांति का, विश्व मैत्री का, और अनेकों जगह विश्व शांति एवं विश्व मैत्री के स्तंभ स्थापित किए। अनेक जगह जो हैं कीर्ति स्तंभ जैसे बनाते हैं ना, तो इस तरह के टीकमगढ़ में, कहीं जयपुर में और अनेकों जगह कोटा में ऐसे जो है स्तंभ स्थापित हुए और उनमें विश्व शांति के सूत्र लिखे गए। अनेक धर्मों में, सिख धर्म में, ईसाई धर्म में, कहीं आपके मुस्लिम धर्म में विश्व शांति के विषय में कहाँ कहाँ कौन सी जगह क्या क्या कहा है। एक दिन हमने सुनाए थे विश्व मैत्री के विषय में क्या क्या कहा गया है, बाइबल में क्या कहा गया है, कुरान में क्या कहा गया है, गीता में क्या कहा गया है, और अपने हिंदू धर्मों के अलावा अपने जैन शास्त्रों में विश्व शांति के विषय में कहाँ कहाँ क्या क्या कहा गया, विश्व मैत्री के विषय में क्या क्या कहा गया। तो ये सूत्र हमारे जीवन में भी आने चाहिए। मात्र स्तंभ पर लिखना ही महत्वपूर्ण है, हमारे हृदय पर भी वे अंकित होने चाहिए, तभी हम वास्तविकता में स्वतंत्रता दिवस का जो सही मायना है उसको समझ सकते हैं। और दूसरी बात ये क्या है कि हम आज जो बंधे हुए हैं उसका कारण वही है कि ये राग द्वेष जो हमारे अंदर है। और ये राग द्वेष किस कारण है? इस शरीर से ममत्व के कारण। हम आत्मा को यदि अलग मानते हैं और शरीर को अलग मानते हैं, इस भेद विज्ञान को कर लेते हैं, तो हम इन कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। ये कर्मों का बंधन क्यों है? जब तक हमारे अंदर भेद विज्ञान ही है। भेद विज्ञान तो सिद्धा, सिद्धा ये किल केचना, तस्य भाव तो बद्धा, बद्धा ये किल केचना। आज तक जितने भी सिद्ध हुए हैं, जितने भी सिद्ध हुए किस कारण से हुए हैं? इस भेद विज्ञान के कारण सिद्ध हुए हैं। ये भेद विज्ञान ही ऐसा है जो कर्मों के बंधन को तोड़ सकता है, और कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो इस कर्मों के बंधन से हमें छुड़ा सके। और तस्य भावतो बद्धा, जितने लोग भी संसार में बंधे हुए हैं, संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, बंधे हुए हैं, उस बंधन का कारण क्या है? एकमात्र इस भेद विज्ञान का अभाव है।
ये भेद विज्ञान जब तक हमारे अंदर नहीं आएगा तब तक ये बंधन हमारे समाप्त नहीं हो सकते। हमारे इन कर्मों से छूटने का एक ही उपाय है, ये भेद विज्ञान। इसलिए हम इस भेद विज्ञान को समझें, निज आत्मा का हम अध्ययन करें कि मैं अलग हूँ, मेरी आत्मा अलग है और ये शरीर अलग है। तो निश्चित रूप से ये जो राग द्वेष रूप परिणति है, जो पर भाव हैं, जो मेरे भाव नहीं हैं, जो मेरी आत्मा से सर्वथा भिन्न हैं, ये हमसे छूटेंगे और हम स्वयं भी स्वतंत्र रहेंगे और दूसरों को भी स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करेंगे। आप सभी भी आज स्वतंत्रता दिवस के दिन ये प्रतिज्ञा करें कि हम इस राग द्वेष रूपी पर भावों से छूटने का प्रयास करेंगे और अपनी आत्मा को स्वतंत्र बनाएंगे और दूसरों को भी स्वतंत्रता का अधिकार देंगे। इसी भावना से जय बोलिए परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनि राज की जय।